नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पूर्व विधायक किशोर समृते की याचिका खारिज, भेजे गए जेल। जिले के समाजसेवी खेल संगठनों के अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक पर कथित तौर से 2 लाख गायों को कटवाने और पुलिसकर्मियों की हत्या के झूठे आरोप लगाकर उनसे प्रतिमाह 20,000 रुपए की डिमांड करने वाले पूर्व विधायक किशोर समृते को बरवेली पुलिस ने ब्लैकमेलिंग सहित अन्य अपराधों की धाराओं के तहत दर्ज अपराध में भोपाल से गत दिवस गिरफ्तार करने के बाद आज 13 जून को न्यायालय में पेश किया। इस दौरान माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नगीना मेरावी की अदालत ने पूर्व विधायक किशोर समृते की जमानत खारिज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं इससे पहले पूर्व विधायक किशोर समृते पर समाजसेवी खेल संगठनों के अध्यक्ष और सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक, जिला राजपूत क्षत्रिय समाज जिलाध्यक्ष एवं समाजसेवी संजय सिंह कछवाहा ने आयोजित प्रेस वार्ता पर ब्लैकमेलिंग को लेकर किशोर समृते पर गंभीर आरोप लगाए। दूसरी ओर समाज और शांति के लिए खतरा बन चुके पूर्व विधायक किशोर समृते पर रासुका की मांग भी तेज हो गई है। समाजसेवी एवं ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक ने आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक किशोर समृते को खिलाफ चैलेंज करते हुए गोहत्या और पुलिसकर्मियों की हत्या का जो आरोप लगाया है उसे वह सार्वजनिक रूप से सिद्ध करें या फिर जिले से माफी मांगे। बालाघाट से जिला ब्यूरो नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। घटना बता रहा है, ये 93 की है। तब तो मैं बालाघाट कभी आया ही नहीं था, सिवनी कभी गया ही नहीं था। एकदम काल्पनिक इसने डाला ताकि मैं दबाव में आके इसको पैसा देना जो मंथली चाहता है वो चालू कर दूं, जिसके लिए और विस्तार से मैं बताता हूं आगे। बहेला थाने में टिमकी टोला में पुलिस चौकी खुलने वाली थी नहीं, ऐसा इसने समृते को मैं चैलेंज देता हूं। ये ब्लैकमेलर आज इसको पूरा मैं आपके सामने उजागर करता हूं, चैलेंज करता हूं कि तू और सिद्ध कर पूरी बालाघाट जिले की जनता के सामने, नहीं पूरे जिले की जनता से माफी मांग कि मैंने गलत आरोप लगाए और सिर्फ पैसे लेने के लिए लगाए। इसने लगाया आरोप कि मैंने उस पुलिस चौकी पे कब्जा कर लिया, मेरे आदमी उस पुलिस चौकी में रह रहे हैं। आप लोगों के संज्ञान में कोई ऐसी बात आई कहीं? कोई पुलिस चौकी पे कब्जा कर सकता है? यह आदमी एकदम काल्पनिक बात लिखता है सिर्फ पैसे लेने के लिए। मुझे पक्की जानकारी है कि यहाँ नगर निरीक्षक रवि भदौरिया हुआ करते थे बालाघाट में टाउन में। उस समय बालाघाट के एक संभ्रांत उद्योगपति परिवार हैं, उनको इसने चित्रकूट के बदमाश, चित्रकूट वहां का एक नामी गिरामी बदमाश से फोन करवाता था फिरौती के लिए, जिसका कनेक्शन समृते के फोन से मिला था। ऐसी जानकारी उस समय हुई और उसकी जांच भी चल रही थी, लेकिन वो उद्योगपति परिवार बेचारे संभ्रांत परिवार है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, बालाघाट के ही हैं। उनसे भी धमका चमका के उनको किसी तरह से उसमें इसने अपना जो कराने के लिए बाध्य किया और जैसे तैसे भी किया हो, लेकिन ये एकदम 100% लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपका लोकतंत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष स्थान है। आप लोग अनुभवी व्यक्ति हैं, आपका काम समाज को आईना दिखाना होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ब्राह्मण समाज शुरू से सनातन परंपराओं से लेके धर्म संस्कृति से लेके गाय गौ माता का बहुत बड़ा भक्त, गौ माता का पोषक है। गाय के ऊपर गाय कटवाने का आरोप ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के ऊपर लगाना, विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के ऊपर लगाना, और वो भी 2 लाख गाय कटवाने का आरोप। मैंने शुरू में भी जब ये बातचीत चालू हुई थी तब मैंने शुरू में भी अपना एक बड़ा तीखा बयान जारी किया था, उसके बाद भी बोला था। उसके पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि एक ब्राह्मण जो सनातन धर्म की सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का पोषक है, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, और उसके साथ साथ में सर्व ब्राह्मण समाज का समाज के मुख्य पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उनके ऊपर में 2 लाख, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 2000 नहीं 2 लाख, आप लोग जानते हैं मैं बार बार अपनी बात को इंगित करना चाहता हूं, 2 लाख गायों को कटवाने का सीधा सीधा आरोप। ये मजाक नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात है ये। और अगर मैं ये कहूं, मैंने पहले भी कहा है, फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि ये उसके जनेऊ का अपमान है। सिख धर्म में जैसा कृपाण को मान्यता है, वैसे ही ब्राह्मण धर्म में जनेऊ को मान्यता है। जनेऊ संस्कार ब्राह्मणों का दूसरा जन्म माना जाता है। शादी संस्कार, मृत्यु संस्कार, लेकिन जनेऊ संस्कार एक होता है जो शादी के रूप में माना जाता है ब्राह्मण का, उसके जनेऊ का अपमान है ब्राह्मण का। और ब्राह्मण के ऊपर में समाज के प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष,
उनके ऊपर में ये आरोप बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के 2 लाख गायों को कटवाने का आरोप, ये बहुत बड़ा मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आज प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को रख के उसे गिरफ्तार किया, लेकिन इससे बात पूरी नहीं हो सकती साहब। इससे हम प्रसन्न नहीं, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। विशेष रूप से ब्राह्मण समाज इससे संतुष्ट नहीं है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू ध्वज वाहिनी, हिंदू धर्म, सबका एक लाइन से अगर किसी ने अपमान किया है तो उस अपमान को करने का किशोर समरीते ने किया है। मैंने उस दिन समरीते जी करके उसे संबोधित किया था, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि ये व्यक्ति सम्मान। राजेश पाठक जी ने आपको पूरी डिटेल में जो ब्लैकमेलर किशोर समरीते है, और ये अब जिले का ब्लैकमेलर नहीं हो गया, ये अपने प्रदेश से होकर अब ये राष्ट्रीय नेता बनना चाहता है ब्लैकमेलरों का। इसलिए ये ऐसी चीजें करता है कि इसको मीडिया हाईलाइट मिले, किसी पे भी कोई भी उलझुल आरोप लगा देना। जैसे इसने एक आरोप हमारे पे लगाया, बकायदा इसके लेटर पेड पे आरोप है। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, कागज पे कर देता है, लेकिन हम इसका लेटर पेड है। इसने हमारे ऊपर भी उस पेपर में एक आरोप लगाया है, जो 14/7 की इसने कंप्लेंट किया है प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरा नीचे से ऊपर तक, क्योंकि ये चाहता है कि इसकी प्रतिलिपि से डर जाए, जिसके अगेंस्ट इसने कंप्लेंट किया है वो डर जाए कि मेरे पे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, और फिर पैसे की इसकी ब्लैकमेलिंग चालू होती है। मेरे अगेंस्ट इसने एक आरोप लगाया है कि MP 50T 1000 नंबर की गाड़ी जो कलेक्टर कार्यालय में संलग्न है, वो मैंने कलेक्टर को गिफ्ट कर दिया है। ऐसा आरोप लगाया है। ये इसके पूरे पेपर है, RC बुक रखी है इसमें, ये मेरी पासबुक है पूरी। इस पासबुक में अप्रैल 2018 से, जब ये कलेक्टर साहब थे ही नहीं, जिला शिक्षा मिशन के माध्यम से 22,500 और GST मिला के 25,000 रुपए उसमें किराया आ रहा है। ठीक है, आज भी उस गाड़ी अकाउंट से अकाउंट में आ रहा है। आज भी वर्तमान में उस गाड़ी की जो RC बुक है वो मेरे नाम से है। ये आपको अभी कॉपी मिल जाएगी, उसमें अभी भी आप RTO से टेली कर लेंगे तो वो गाड़ी मेरे नाम से है। गाड़ी कहीं किराए से देना कोई जुर्म तो नहीं है। हम व्यापार कर रहे हैं, GST दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। हम किशोर समरीते को चैलेंज करते हैं कि तू हमारा इनकम टैक्स रिटर्न निकाल, हम जितना आयकर भर रहे हैं उसका तू 10% भर दे। हम तो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठते, तू हेलीकॉप्टर में बैठता है। इसने एक आरोप लगा दिया कि ये गाड़ी मैंने कलेक्टर को दिया, गिफ्ट कर दिया। अब कलेक्टर साहब को पता भी नहीं होगा कि ये गाड़ी किसकी रहती है और किराए में कौन दे रहा है। ये काम कलेक्टर साहब का नहीं है। वो तो जो गाड़ी किराए से चल रही है, शासन के नियम है, उसमें पैसा जा रहा है, चल रही है। उसके बाद में उसने आरोप लगा दिया कि मैंने एक फॉर्च्यूनर कार 41 लाख की और गिफ्ट कर दिया। उस गाड़ी का कोई नंबर नहीं, उस गाड़ी को किसके नाम से गिफ्ट किए ये नहीं पता। आरोप लगा दिया कि रेत माफिया और शराब माफिया। हम लोग शासन प्रशासन, इनकम टैक्स और जहां जहां इसने भेजा है, लोकायुक्त, आयकर आयुक्त और GST, सब जगह हम ये